announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना संयुक्त रूप से आतंकियों, देश के दुश्मनों का सफाया करने में जुटी हुई है। वहीं आपसी तालमेल और सेना का मानवीय चेहरा भी जनता के सामने लाखों बार आ चुका है। इस कोरोना महामारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी को सड़कों पर खड़े होकर अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए भारतीय सेना द्वारा नौशहरा के अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को चाय नाश्ता बांटा गया। कोरोना महामारी के बीच और एसोसिएट अस्पताल की मौजूदा ऑक्सीजन आपूर्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए 750 लीटर पर मिनट एलपीएम ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट को जीएमसी डोडा के अस्पताल में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी डोडा विकास शर्मा ने कहा कि प्लांट के चालू होने से अस्पताल वर्तमान में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो गया है। डीसी डोडा ने जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश कुमार के साथ नए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के कामकाज का भी निरीक्षण किया। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, पर पिछले कई दिनों से इस मंदिरों के शहर जम्मू के लोग प्रशासन की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। लोग एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शराब की नई दुकानें खोलने के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई है। रोज कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में चौक चबूतरा के लोगों द्वारा प्रशासन के खिलाफ और शराब की दुकान खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि प्रशासन मंदिरों के शहर को शराबियों का अड्डा बनाने जा रही है। लोगों ने कहा कि एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा। यहाँ किताबों की मार्केट है, बच्चे किताबें खरीदने आते हैं। बच्चों पर इसका बहुत भयंकर और विपरीत असर पड़ेगा। मोदी सरकार ने 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय बड़ू ने वार्ड नंबर 41 के तहत सभी 6 बूथों पर सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना गया। साथ में लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां, ड्राई राशन, सैनिटाइजर एवं फेस मास्क बांटे गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री सत शर्मा व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। जम्मू के यूथ ऑफ जगती के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लोगों में खाना बांटा जा रहा है। गरीब जरूरतमंद लोगों की परेशानियां इस महामारी लॉकडाउन के दौरान बढ़ती जा रही है। इस मौके पर कई संस्थाएं अपनी अपनी शक्ति अनुसार लोगों की मदद कर रही है। ऐसे में इन युवाओं ने अस्पतालों में जाकर लोगों की मदद के साथ खाना भी बांटा। ये युवा पिछले कई अरसे से ड्राई राशन भी वितरित करते आ रहे हैं। वहीं ये युवा हर रोज जम्मू के अस्पतालों के बाहर जाकर लोगों को खाना बांट रहे हैं। जम्मू के डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर द्वारा बीती रात कोविड अस्पताल जीएमसी जम्मू का दौरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोविड मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। यूटी जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू के भगवती नगर डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए 500 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का दौरा किया। वहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। विजयपुर में सामाजिक सेवा को आगे बढ़ाते हुए डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए सामाजिक संस्था की मदद से राकेश कुमार गांव कोलपुर को पक्का मकान बनाने के लिए 50,000 की पहली किस्त जारी की। वहीं इस दौरान उन्होंने कोठी गांव में सिया देवी नामक महिला को कानों की सुनने वाली मशीन दी और बडला गांव में एक बच्चे को 3 व्हीलर देकर उसकी मदद की। कश्मीर घाटी के बीजेपी के युवा नेता व सरपंच लगातार लोगों जरूरतमंदों को मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इन्होंने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान गरीबों, दलितों और बेसहारा लोगों की सेवा में ये डटे रहे। वो लगातार लोगों में भोजन किट, मास्क वितरित करते रहे और गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को महामारी से बचाने के लिए सैनिटाइजर बांटते रहे। इसी क्रम में रविवार को आबिद हुसैन ने 100 खाद्य सामग्रियों की किट बांटे, जिसमें 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, मसाले, तेल, साबुन आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देशानुसार वो जन कल्याण के कार्यों में लगे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व एमएलए और एमएलसी को अवसरवादी करार देते हुए कहा कि जो इस मुसीबत के वक्त अपने आलीशान एसी हवेलियों में गहरी नींद सो रहे हैं, लोग इन्हें अवसरवादी कह रहे हैं। जनता को
आने वाले चुनाव में इन अवसरवादियों को बाहर फेंक देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात द्वारा देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने ऐसी महामारी 100 साल बाद देखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टरों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने दृढ़ता के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। नए प्लांट्स युद्ध स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं।